आप सभी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी को लेकर बड़े प्रश्न हैं। लोगों के मन में प्रश्न एक तो यह है कि 14 को करें या 15 को करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 15 को कह रहे हैं। और अगर आप बाकी पंचांगों की बात करें, कैलेंडर की बात करें, तो 14 को भी मकर संक्रांति कही जा रही। तो मकर संक्रांति मनाई कब जानी चाहिए, इसके नियम क्या कहते हैं, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, ये जानना आवश्यक है। दूसरा ये बात करेंगे कि अगर मकर संक्रांति एकादशी के साथ आ जाए तो उसमें एकादशी और मकर संक्रांति साथ साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार खिचड़ी के बिना अधूरा है, अर्थात चावल के बिना अधूरा है, और एकादशी पर चावल खाए नहीं जाते, वर्जित होते हैं। तो फिर दोनों त्योहार एक साथ कैसे करेंगे, यही बड़ा प्रश्न है। आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आपको बताएंगे शास्त्रीय विधान के अनुसार कि आपको मकर संक्रांति कब करनी चाहिए, और क्या शास्त्रीय नियम कहता है कि आप एकादशी पर क्या दान कर सकते हैं, चावल का दान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और एकादशी और संक्रांति यदि एक साथ आती है तो हमें किस प्रकार से इस पर्व को मनाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। क्या दान देने हैं, कैसे पाप कर्म करने से बच सकते हैं, संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि का भय व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो आप प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं मकर संक्रांति के पर्व की। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का जो पर्व है ये भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। ये अनंत पुण्यदायी होता है। क्यों होता है अनंत पुण्यदायी, पहले इसको समझिए, मकर संक्रांति होती क्या है, फिर इसको समझेंगे। प्रिय दर्शकों, संक्रांति वह दिन और वह समय होता है जिस समय सूर्यदेव एक राशि से राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश करना, प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। जिस राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस राशि के नाम के साथ संक्रांति लगता है, अर्थात मकर संक्रांति का अभिप्राय है मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से। मकर राशि क्योंकि उनके पुत्र शनि की राशि है, इस समय सूर्य देव उत्तरायण भी होते हैं, इसीलिए इसे अत्यंत शुभ कहा जाता है। इसी दिन से कहा जाता है कि देवताओं की सुबह होती है। जब होता है तो शास्त्रों के अनुसार 6 महीने, जब पृथ्वी के 6 महीने होते हैं तो देवताओं की एक रात्रि होती है। जब दक्षिणायन शुरू होता है, सूर्यदेव दक्षिण की ओर जाते हैं, उस समय देवताओं की रात्रि आरंभ होती है, और जैसे ही उत्तरायण होता है तो देवताओं की सुबह होती है। तो देवता जागृत हुए हैं आज, और जिस दिन देवता जागृत होंगे उस दिन जो दान पुण्य करेंगे उसका अहो बहुत उत्तम फल होगा। इसी मकर संक्रांति पर दान पुण्य का सर्वाधिक फल है और सर्वाधिक महत्व है। मकर संक्रांति पर स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति पर यदि आप गंगा स्नान कर पाए बड़ा कल्याणकारी है। गंगा नहीं के नहीं, अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पाए बड़ा कल्याणकारी है। और इसके अतिरिक्त आप सागर में स्नान कर पाए या संगम में स्नान कर पाए, बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा पुण्यदायी होता है। और जो लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते वो घर पर ही सूर्य जब वर्ण में हो, अर्थात लाल हो, सुबह सुबह सूर्योदय होने जा रहा हो, उस वक्त स्नान करें तो वो अत्यंत ही फलदायी कहा गया है। आप घर पर ही स्नान कीजिए, शुद्ध जल से जल में थोड़े से काले तेल डाल लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उसे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा। जो लोग ठंडे पानी से स्नान ना कर पाए वह गुनगुना पानी प्रयोग कीजिए, पर स्नान अवश्य कीजिए।
यूं तो माघ मास चल रहा है और माघ मास में कहा गया है कि विमुक्त अर्थात माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। परंतु जो लोग शीतल जल में स्नान न कर पाए, वो अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी गुनगुना गर्म पानी चाहिए उसमें स्नान कीजिए। पर समय का बड़ा महत्व है। जब शुभ योग बन रहा है तब आप स्नान करेंगे, वो कल्याणकारी ही होगा। तो स्नान का बड़ा महत्व, स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य उपासना कीजिएगा। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य की विधि मैंने आपको बताई है। मैं कहता हूं 95% लोग जो है ना वो गलत अर्घ्य देते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि सूर्य देव को अर्घ्य कैसे दिया जाता है। लोग खड़े होते हैं और बस एक ही बार में सारा जल उड़ेल दिया। ना 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 ना, ये गलत तरीका है। सूर्य देव को जल इस प्रकार से नहीं दिया जाता है। सूर्य देव को जल रुक रुक के 3 बार में दिया जाता है। एक बार जल देंगे, फिर परिक्रमा करेंगे, फिर जल देंगे, फिर परिक्रमा करेंगे, फिर जल देंगे। इस प्रकार से सूर्य देव को 3 परिक्रमा में 3 बार जल दिया है। एक बार ही खड़े होकर लोटे से जल देना उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। इसीलिए वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरी विधि बताई है मैंने, जो शास्त्रों में लिखी है विधि कि कैसे सूर्य देव को जल दिया जाना चाहिए। प्रतिदिन आप जल देते हैं, काम का वीडियो है तो अवश्य देखिएगा। तो सूर्य उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य को जल देने के अलावा इस दिन आप खिचड़ी का दान अवश्य कीजिएगा। खिचड़ी का दान महत्वपूर्ण है। खिचड़ी का दान और तिल का दान। जो नहाने के पानी में मैंने तिल बोले हैं, उसमें अगर आप काले तिल डाल पाए तो बड़ा उत्तम रहेगा। अब काले तिल की बात चली है तो बताऊं, जो लोग शहरों में रहते हैं, विशेष रूप से जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, तो देखो यहाँ पे काला तिल जब आप लेने जाए तो सावधानी से लाना। पूजा पाठ की दुकान से लाओगे तो नकली आएगा, या उनको बोलना कि भाई खाने वाला तिल चाहिए तो वो शुद्ध देंगे। अगर कहोगे ना पूजा पाठ के लिए चाहिए काला तिल दे दो तो रंगा हुआ दे, वो बड़ा हानिकारक होता है। ना जाने कौन से रंग के वो बना देते हैं। आप देखिए, हम जब पूजा पाठ में कई बार हमारे कुछ यजमान ले आते हैं, उनको जैसे ही काले तिल में हाथ डालो पूरा हाथ काला हो जाता है। ऐसा समझ ही नहीं आता, तिल कब से ऐसा रंग छोड़ने लग गए। तो काले तिल का प्रयोग करना है, पर ध्यान दीजिएगा, जब भी लेने जाए तो उसको कहना कि खाने वाला चाहिए, पूजा पाठ के नाम पे खराब हो। काले तिल प्रयोग ना कर ले, अन्यथा वो आपके लिए नुकसान देगा। तो नहाने के जल में भी काले तिल का प्रयोग और काले तिल का दान। काले तिल ना मिले, दान सफेद तिल का भी कर सकते हैं, पर तिल का दान आपने अवश्य करना चाहिए। माघ मास में वैसे तिल का बड़ा महत्व है और ये संक्रांति का दिन है। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। जितना दान करेंगे उतना कल्याण होगा। 1 तिल = 1000 वर्ष भगवान के वैकुंठ में, ऐसा भगवान कहते हैं। और अगर षटतिला एकादशी का भी योग हो जाए, अर्थात अगर 14 तारीख को ही संक्रांति हो जाए, तो ये तिल के दान के बिना तो सब कुछ अधूरा ही होगा महाराज। इसीलिए तिल का दान कीजिए, खिचड़ी का दान कीजिए। खिचड़ी के बिना संक्रांति अधूरी है। संक्रांति पर खिचड़ी का दान बड़ा कल्याणकारी है। खिचड़ी के अतिरिक्त क्या देंगे? खिचड़ी में ऐसा आता है जी, मात्रा क्या दें पंडित जी, कितनी दान करें? सवाया दान दीजिए, 125 ग्राम दीजिए, 1.25 किलो दीजिए, 5.25 किलो दीजिए, 3.25 किलो दीजिए, 11.25 किलो दीजिए। जितना भी दे सके दीजिए, सवा या दीजिए, परंतु खिचड़ी का दान देना चाहिए। वस्त्र दान दीजिए, ऊनी वस्त्र दान दीजिए, उपादान जूते का दान दीजिए। बहुत कल्याणकारी, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत उत्तम फलदायी। ये दान जो आज आप करेंगे ना, ये आपके जीवन में तो काम आएंगे ही। इस जीवन के बाद, जब आप इस जीवन के बाद की यात्रा में होंगे, उस समय ये दान बड़े काम आते हैं। उस समय ये सब सुविधाएं मिलती हैं आपको। अगर आपने दान किए होते हैं तो, नहीं किए होते हैं तो फिर वह जीव आत्माएं दुख भोगती हैं, कष्ट भोगती हैं। इसीलिए ये दान कहा गया है। जितना हो सके दान ब्राह्मण को अवश्य कीजिएगा। बाकी दान आप गरीबों को दे सकते हैं। कंबल बांट रहे हैं, एक अवश्य ही ब्राह्मण को दीजिए। दक्षिणा रख के बाकी आप गरीबों को बांटिए। जिसको बांटनी है बांटिए, उन्हीं वस्त्र दे रहे हैं, ब्राह्मण को दीजिए। उसके बाद बाकी किसी को भी बांटिए। खिचड़ी दान कर रहे हैं, थोड़ी खिचड़ी मंदिर में या ब्राह्मण को अवश्य दीजिए। उसके बाद आप जिस मर्जी को खिलाइए, जितनी मर्जी खिलाइए, जितना खिलाएंगे कल्याणकारी है। पर ब्राह्मण को अवश्य ही दिया जाना चाहिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण को। वेद पाठी ब्राह्मण को दान कहा गया है, इसका ध्यान दीजिएगा। जो वेदों का अध्ययन वाला ब्राह्मण है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है।
और उसी को दान दिया जाना चाहिए। और जब आप श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देंगे तो थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा। वो चापलूसी नहीं करेगा। जो ज्ञानी ब्राह्मण होगा, वेद पाठी ब्राह्मण होगा, वो कभी किसी की चापलूसी नहीं करेगा। वो केवल और केवल ज्ञान की बातें करेगा, पूजा पाठ की बातें करेगा, भगवान की बातें करेगा, परंतु किसी की चाटुकारिता उसके स्वभाव में नहीं होगी। और जो चाटुकारिता करता है तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं उसके भीतर कुछ कुछ कमी होगी, क्योंकि वेद पाठी ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान जिसके भीतर सरस्वती ने सब कुछ दिया हो, वह कभी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। और शास्त्रों में दान केवल ऐसे ही ब्राह्मण को लिखा है जो भगवान की भक्ति करता हो, जो वेदों का अध्ययन करने वाला हो, जिसको वेदों का ज्ञान हो। तो ऐसे किसी ब्राह्मण को यदि आप दान देते हैं तो वह सर्वोत्तम और अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। दान किस लिए दिया जाता है? कहा जाता है कि जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो उसके बदले आपको उसके का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। अब जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके पास तो पुण्य होंगे ना। जो भगवान की भक्ति ही नहीं करता, जिसने वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, जो पूजा पाठ ही नहीं करता, उसके पास तो पुण्य होंगे ही नहीं आपको देने के लिए। तो क्या मिलेगा? पाप। अरे पाप तो पहले से हो सकते हैं आपके पास, फिर उससे भी पाप ही क्यों लेने हैं? इसीलिए कहा जाता है कि किसी अच्छे ब्राह्मण को दान, तो आपने ये वस्तुएं दान देने चाहिए। संक्रांति से कुछ नियम भी उठाए जाते हैं, आप चाहें तो उनको भी उठा सकते की जानकारी मैंने विस्तार से भी एक वीडियो में अलग से दी है। यहां संक्षेप में बताऊं आपको तो चिड़ियों को चूंगा डालने का नियम है, 365 दिन का नियम होता है। संक्रांति से इसको आरंभ करेंगे, अगली संक्रांति पर इसको पूर्ण करेंगे। एक 100 सेरी का नियम होता है। 100 सेरी का नियम क्या है? इसमें 100 किलो वस्तुएं दान करनी होती हैं। ये वर्ष भर में करो और अधिक से अधिक 5 वर्ष में करो। 1 वर्ष में पूरा करते हुए अच्छा है, नहीं तो 5 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। कोई भी 100 वस्तुएं हो सकती हैं, वो या संख्या में 100 ले लीजिए या 100 सेरी का अभिप्राय होता है। 100 किलो आटा, दाल, चावल, चीनी, इस प्रकार से कोई भी खाद्य सामग्री लीजिए, कुल मिला के 100 किलो दान करनी है। चाहे 5-5 किलो करके करें, 2-2 किलो करके करें, जैसे भी आपसे हो सके, पर 100 किलो दान करनी है। ये नियम ले सकते हैं, बड़ा ही उत्तम होता है। चींटियों को दाना डालने, चींटियों को चूड़ा डालने का नियम भी होता है। चींटियों को जो आटा डालते हैं आप, ये नियम भी होता है। बड़ा ही कल्याणकारी और उत्तम फलदायी नियम है साहब, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। ये भी संक्रांति से शुरू होता है और अगली संक्रांति पर पूर्ण होता है। इस प्रकार के अनेकों नियम हैं, इनकी जानकारी मैंने आपको विस्तार से एक वीडियो में दी है, उसको देख लीजिएगा। आप लिखिएगा संक्रांति नियम बाय सनातन धर्म का संसार, आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। संक्रांति के बहुत सारे नियम हैं और सबके अलग अलग फल हैं, कैसे उनका उद्यापन करना है, कैसे उनको शुरू करना है, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी हुई है। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको अवश्य देखिएगा और वो नियम लीजिएगा। नियम अत्यंत पुण्यदायी है। राम जी की पत्तल का नियम है, 1 वर्ष तक राम जी के नाम का भोजन है वो, तो वो नियम भी आप उठा सकते हैं। बहुत अधिक फलदायी है, बहुत उत्तम और कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से जो नियम है उनकी जानकारी आप मेरे अन्य वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि हमें मकर संक्रांति करनी कब है, 14 या 15 का निर्णय कैसे होगा, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का इस बात से होता है कि सूर्य राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं। सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में, अर्थात अभी धनु राशि में है। जब धनु की संक्रांति गई थी, धनु राशि में थे, खरमास शुरू हुआ था। खरमास की समाप्ति ही तब होती है जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में जाएंगे। जब तक धनु में रहते हैं खरमास चलता है। यह अशुभ महीना कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब देवगुरु की राशि से निकल के सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन अब उसका निर्धारण करना है कि मकर राशि में जा किस दिन रहेगी। आप देखते आए होंगे कि सुनते भी आए होंगे कि बाकी सभी तिथियों की जो जानकारी है वो आगे पीछे हो जाती है। होली कभी जल्दी आती है, कभी डेट आती है। इस बार देखिए सकट चौथ कब निकल गई, 6 तारीख को। पिछले साल कब थी, 16 जनवरी को। और अगले साल कब आने वाली है, 25 जनवरी को होगी 2027 में। तो हमारी पंचांग की अन्य तिथियां हैं। आप दिवाली को लगा लीजिए, कभी 2 नवंबर, कभी 14 नवंबर और कभी 26 अक्टूबर। 20-20 दिन आगे पीछे हो जाते हैं सारे त्योहार। इस बार होली देखिए कितनी जल्दी आ रही है।
अगर मैं सही हूं तो 3 तारीख की होली है, 3 मार्च की कहां 25 को आती है होली, तो 20-20, 25-25 दिन तिथियां आगे पीछे होती हैं। परंतु संक्रांति आपने कभी नहीं सुना होगा कि 15-20 दिन मकर संक्रांति आगे पीछे होती है। वो तभी होती है 15, 14, 15, यही चलती है उस पर, वो भी कभी कभार 15, अन्यथा 14 को ही होती है मकर संक्रांति। क्या कारण है? जब सारी तिथियां हमारी 20-20 दिन बदल जाती है, मकर संक्रांति क्यों कभी नहीं बदलती? इसका कारण ये नियम ले सकते हैं, बड़ा ही उत्तम होता है। चींटियों को दाना डालने, चींटियों को चूड़ा डालने का नियम भी होता है, चींटियों को जो आटा डालते हैं आप, ये नियम भी होता है। बड़ा ही कल्याणकारी और उत्तम फलदायी नियम है साहब, इसको भी आप धारण कर सकते हैं। ये भी संक्रांति से शुरू होता है और अगली संक्रांति पर पूर्ण होता है। इस प्रकार के अनेकों नियम है, इनकी जानकारी मैंने आपको विस्तार से एक वीडियो में दी है, उसको देख लीजिएगा। आप लिखिएगा संक्रांति नियम बाय सनातन धर्म का संसार, आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। संक्रांति के बहुत सारे नियम हैं और सबके अलग अलग फल हैं, कैसे उनका उद्यापन करना है, कैसे उनको शुरू करना है, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी हुई है। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको अवश्य देखिएगा और वो नियम लीजिएगा। नियम अत्यंत पुण्यदायी है। राम जी की पत्तल का नियम है, 1 वर्ष तक राम जी के नाम का भोजन है तो वो नियम भी आप उठा सकते हैं, बहुत अधिक फलदायी है, बहुत उत्तम और कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से जो नियम है उनकी जानकारी आप मेरे अन्य वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि हमें मकर संक्रांति करनी कब है, 14 या 15 का निर्णय कैसे होगा, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का इस बात से होता है कि सूर्य राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं। सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में, अर्थात अभी धनु राशि में है, जब धनु की संक्रांति गई थी, धनु राशि में थे, खरमास शुरू हुआ था। खरमास की समाप्ति ही तब होती है जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में जाएंगे। जब तक धनु में रहते हैं खरमास चलता है। यह शुभ महीना कहा गया है, क्यों? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब देवगुरु की राशि से निकल के सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन अब उसका निर्धारण करना है कि मकर राशि में जा किस दिन रहेगी। आप देखते आए होंगे कि सुनते भी आए होंगे कि बाकी सभी तिथियों की जो जानकारी है वो आगे पीछे हो जाती है। होली कभी जल्दी आती है, कभी डेट आती है। इस बार देखिए सकट चौथ कब निकल गई, 6 तारीख को। पिछले साल कब थी, 16 जनवरी को। और अगले साल कब आने वाली है, 25 जनवरी को होगी 2027 में। तो हमारी पंचांग की अन्य तिथियां हैं, आप दिवाली को लगा लीजिए, कभी 2 नवंबर, कभी 14 नवंबर और कभी 26 अक्टूबर। 20-20 दिन आगे पीछे हो जाते हैं सारे त्योहार। इस बार होली देखिए कितनी जल्दी आ रही है। अगर मैं सही हूं तो 3 तारीख की होली है, 3 मार्च की कहां 25 को आती है होली, तो 20-20, 25-25 दिन तिथियां आगे पीछे होती हैं। परंतु संक्रांति आपने कभी नहीं सुना होगा कि 15-20 दिन मकर संक्रांति आगे पीछे होती है। वो तभी होती है 15, 14, 15, यही चलती है उस पर, वो भी कभी कभार 15, अन्यथा 14 को ही होती है मकर संक्रांति। क्या कारण है? जब सारी तिथियां हमारी 20-20 दिन बदल जाती है, मकर संक्रांति क्यों कभी नहीं बदलती? इसका कारण यह है कि मकर संक्रांति का निर्णय होता है सूर्य की गति के अनुसार, सूर्य की गति और सूर्य की चाल के अनुसार। और जो हमारी बाकी जितनी भी तिथियां हैं उनकी निर्णय होता है, उनकी गणना होती है चंद्रमा के अनुसार। चंद्रमा की चंद्र संचार से बाकी सभी तिथियों का निर्धारण होता है, परंतु संक्रांति का जो निर्धारण है वो सूर्य गति के अनुसार होता है। बाकी तिथियां चंद्रमा के अनुसार और संक्रांति, क्योंकि संक्रांति तो निर्भर ही सूर्य देव पर करती है ना। सूर्य देव कब राशि परिवर्तन करेंगे तब संक्रांति होगी। अब सूर्य की जो गति है वो पहले से निर्धारित है, फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। और वो वैज्ञानिक प्रमाण के साथ है, वो वैज्ञानिक के साथ है। जैसे 1 जनवरी को ही आएगी, वो बदली नहीं जा सकती। वैसे ही अब क्योंकि सूर्य की गति तो सदा एक ही होती है ना, सूर्य की गति सदा एक ही होती है, तो सूर्य का संचार कभी बदलता नहीं है। इसी कारण से मकर संक्रांति में कभी परिवर्तन नहीं आता। अब प्रश्न उठता है
कि ये संक्रांति मनाई कब जानी चाहिए, नियम क्या कहते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, लोग मैं देख रहा हूं सिंधु ज्योतिष शास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं। सिंधु ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है, सभी में लिखा है कि जिस समय जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात जिस दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर में जाएंगे, उसी दिन संक्रांति का पर्व कहलाएगा। उसमें एक महापुण्य काल होता है। महापुण्य काल वह आधा घंटा होता है जिसमें सूर्य देव राशि से दूसरी राशि में जा रहे होते हैं। उसके बाद 3 घंटे का समय होता है जो विशेष कहा जाता है, और फिर आता है पुण्यकाल। पुण्यकाल वह पूरा दिन होता है जिस दिन सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं। ये लगभग 24 घंटे का समय हो सकता है। तो इसका निर्धारण इस बात से होता है कि सूर्य देव राशि परिवर्तन कब कर रहे हैं। अच्छा जी, अब दूसरी इसमें एक और शर्त है जो सिंधु शास्त्र में लगाई गई है, सिंधु ज्योतिष शास्त्र, जिसके आधार पर हम निर्णय करते हैं तिथियों का और व्रत आदि का। सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि शयन काल के समय के बाद सूर्यास्त के बाद संक्रांति होती है तो वो अगले दिन ही पुण्यकाल माना जाएगा, क्योंकि सूर्य ही अस्त होंगे रात्रि को। अगर संक्रांति होगी तो रात्रि को पुण्यकाल नहीं माना जाएगा। जब दिवस काल होगा उसी समय माना जाएगा। तो रात्रि को यदि कभी भी सूर्य का संचार राशि में दूसरी राशि में होता है तो फिर पुण्य काल अगले दिन माना जाता है। यदि सूर्यास्त से पहले संक्रांति हो रही है, अर्थात सूर्यास्त से पहले सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसी दिन जिस दिन परिवर्तन हो रहा है उसी दिन संक्रांति मनाई जानी चाहिए। ये नियम है, साफ साफ नियम है। हमारे किसी भी उसके बारे में ऐसा नहीं कि लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित नियम नहीं है। तो इसके अनुसार प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में सूर्य देव धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश कब कर रहे हैं? 14 तारीख को दोपहर को 3:07 पर, दोपहर को 3:07 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे। और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम को 5:41 पर, लगभग 2.25 घंटे बाद। तो जो शास्त्रीय नियम है उनके अनुसार जो संक्रांति है वो 14 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। और इसीलिए 14 तारीख को ही हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को संक्रांति मनाएं, और अब भी यही कहेंगे कि 14 तारीख को ही, 14 जनवरी को ही संक्रांति मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सूर्य का राशि में प्रवेश 14 तारीख को हो रहा है। अब वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं 15 को मनाइए संक्रांति। उनका कारण क्या है? उनका कारण ये है कि जो कुछ पंचांग है बनारस से चलने वाले, उन्होंने सूर्य के संचार को रात्रि को बता दिया है। 9 बजे के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए अब अगर रात्रि को 9 बजे सूर्य जो राशि परिवर्तन करते तो फिर हम भी कहते हैं कि भाई अगले दिन मनाइए। परंतु यह है कि सूर्य भगवान राशि परिवर्तन दोपहर को 3:07 पर कर रहे हैं। ये जितने भी पंचांग है, चाहे वो निर्णय सागर है, देव दयालु है, राजधानी पंचांगम है, जितने भी पंचांग को अच्छे माने जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से निकलने वाले पंचांग हो, उज्जैन के पंचांग हो, चाहे दिल्ली राजधानी से निकलने वाले पंचांग हो, सभी में यही लगा है कि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा दोपहर को 3:07 पर। और सूर्य की तो सीधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जानी जाती है ना। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो भी यही कहता है कि निर्धारित समय है, ये कोई राशि गणना नहीं है जिसको कि आप बदल सके। बाकी त्योहारों की चंद्रीय गणना नहीं है जिसको कि आप बदल सके। पता नहीं क्यों कुछ पंचांगों ने इसको रात्रि को लगाया है। इसकी गणना तो सीधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी की जा सकती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूर्य की गणना को लेके, सूर्य की गति को लेके गलत नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो मकर संक्रांति का त्योहार है ये आप 14 तारीख को मनाइए। स्नान के लिए सुबह समय रहेगा वो 9:03 से, और 10:48 का जो समय है वो बड़ा उत्तम है। अगर आप किसी भी नदी, पवित्र नदी में स्नान के लिए जा रहे हैं तो और घर पर स्नान कर रहे हैं तो आप सुबह सूर्योदय के समय से लेकर और कभी भी स्नान कर सकते हैं, कल्याणकारी है। सूर्य उदय के समय का जो स्नान है वो सर्वोत्तम कहा गया है। पुण्यकाल और महापुण्यकाल की यदि हम बात करें, अगर हम पुण्यकाल की बात करें तो 3:04 से और 5:58 तक जो है वो पुण्यकाल का समय रहेगा। महापुण्यकाल का समय अगर हम देखें तो महाकाल का समय रहेगा 3:04 से और 3:28 तक। ये वो समय है
जब सूर्य देव राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहे होंगे। तो इसके अनुसार 14 तारीख को हो गई संक्रांति। अब बात आती है जी कि 14 तारीख को संक्रांति है और एकादशी भी, षटतिला एकादशी भी 14 को ही है, तो क्या करें? खिचड़ी का दान करें कि ना करें? इस प्रकार से त्योहारों को मनाएं। प्रिय दर्शकों, एकादशी पर कभी भी खिचड़ी दान करने की मनाही नहीं है, चावल दान करने की मनाही नहीं है, केवल चावल खाने की मनाही है, क्योंकि इस दिन चावल में पाप का वास होता है। तो ऐसा कहना है कि आपको इस दिन चावल दान नहीं करने चाहिए। चावल दिए जा सकते हैं, खाए नहीं जा, इसीलिए आप खिचड़ी दान कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होगा। और जितना हो सके तिल का दान भी कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये थी जानकारी संक्रांति के विषय में। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? हमारे चैनल के विषय में क्या राय है आपकी, वो अवश्य बताइएगा। भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव सब पर कृपा करें। मकर संक्रांति और एकादशी आपके लिए उत्तम फलदायी हो। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और मेरा सपोर्ट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मकर संक्रांति और एकादशी कैसे मनाया जाए, आप लोग इसके बारे में मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।